ये अहम खबर देखिए, चीन की दादागिरी के खिलाफ खुलकर आया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के सांसदों ने बनाया चीन विरोधी ग्रुप। ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और न्यूजीलैंड शामिल। ग्रुप में ताइवान समेत लोकतांत्रिक देशों के सांसदों को जोड़ा जाएगा। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना रखेगा चीन पर नजर। और इसी से जुड़ा एक और पहलू देखिए कि जिनपिंग को उकसाने का अमेरिका का एक और कदम। चीन से तनाव के बीच अमेरिका की वॉर ड्रिल। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका का युद्ध अभ्यास। 4 साल में पहली बार दोनों के बीच फील्ड ट्रेनिंग। 1 सितंबर तक चलेगी उल्वी फ्रीडम शील्ड ड्रिल। अब देखिए, एक तो यहां विजिट्स वन आफ्टर अनदर और दूसरी तरफ ये ड्रिल्स। और जब कभी चीन के आसपास इस तरह की वॉर ड्रिल्स आप करेंगे, खासतौर से उन देशों के साथ जिनको चीन अपने साथ फ्रेंडली नहीं समझता, तो चीन का तरीका क्या होगा? चीन को उकसाने का जो तमाम उसके लिए कोशिशें हो रही हैं, उसमें यह भी एक देखिए, यह बात भी ध्यान रखिएगा कि क्या इसको हम ट्रैप का नाम दे सकते हैं? चीन के आसपास बैक टू बैक ड्रिल्स क्यों हो रहा है ऐसा? चीन के बैकयार्ड में क्यों यह जरूरी समझा जा रहा है कि यहां पर ड्रिल्स होनी चाहिए? साउथ कोरिया और अमेरिका का युद्धाभ्यास 22 अगस्त से 1 सितंबर तक यह युद्धाभ्यास चलने वाला है। 52 एयरक्राफ्ट के साथ जापान और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास यह 6 जुलाई को। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान का मिसाइल अभ्यास 8 से 14 अगस्त, थोड़ा पीछे का भी देख लीजिए। और अभी हम 22 अगस्त से 1 सितंबर पर पहुंचे हुए हैं। ये जो वॉर ड्रिल्स चल रही हैं, ये क्यों? क्या इसीलिए कि इस समय जितना ज्यादा चीन का ये देख लें कि इसका सब्र है कितना, और किस एक सिचुएशन में जाकर अगर इसके पास तलवार है वाकई और इसमें तलवार निकालने का मादा भी है, तो आए निकाले। क्या इसके बाद चीन या तो इस ट्रैप में फंसेगा या एक्सपोज होगा? उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? विष्णु सर के पास ये समझने के लिए जाएं उससे पहले जरा ये भी देख लीजिए, अमेरिका एक्सरसाइज के जरिए चीन को ललकार रहा है। समंदर में साउथ कोरिया और जापान भी अमेरिका के साथ ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जिनपिंग के लिए ये युद्धाभ्यास एक चेतावनी के तौर पर, और ये देखने के लिए कि असल में उनमें कितना मादा है, ये चेतावनी भी है और ये भी है कि चलो अच्छा बताओ, तुम जितना बोलते हो उतना कर भी सकते हो कि नहीं। बैक टू बैक एक्सरसाइज से भी चीन असल में बौखलाया हुआ है। तो क्या इसके बाद ये तो एक सीन आपने देखा, लेकिन सीन नंबर 2 की भी जरा बात करते चलें। ताइवान को घातक हथियार, प्रोवोकेशन के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या हो रहा है जो चीन को चिढ़ा रहा है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अमेरिका ने अब तक क्या क्या ताइवान को $5000 करोड़ के हथियार दिए हैं। हालांकि इससे उसका अपना फायदा ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मेरे फायदा हो रहा है या मेरे हथियार बिक रहे हैं। वो ये बता रहा है कि हम डेमोक्रेसी को और वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसके साथ खड़े रहने के लिए हम उसकी मदद कर रहे हैं। हार्पून मिसाइल दिया गया, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम्स दिए गए, स्टिंगर मिसाइल्स की बात हुई, MQ-9 ड्रोन दिए गए, और साथ में M1 अब्राम टैंक। यहाँ असल में स्टिंगर मिसाइल जहाँ आपको लिखा दिखाई दे रहा है, ये M1 अब्राम टैंक, और इसने तो अपना लोहा भी मनवाया। अमेरिका का बड़ा घातक टैंक है ये भी अभी 108 दिए जाने की बात थी। कितने अभी तक पहुंचे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कमिटमेंट अभी तक 108 का किया गया है ताइवान के साथ। तो ताइवान के संदर्भ में इतनी सारी चीजें एक साथ करके क्या चाइना को एक तरीके से परप्लेक्स्ड मोड में छोड़ा जा रहा है, या ये देखा जा रहा है कि आओ बताओ फिर तुम में कितना मादा है? विष्णु सर, आपकी टिप्पणी। दिनेश, ये ब्रिंकमैनशिप बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, पर क्या ये लॉन्ग टर्म है? क्या ये सोची समझी रणनीति है? इस पे मुझे शुबा है। देखिए, इतिहास देखिए थोड़ा सा। जब हिलरी क्लिंटन और ओबामा थे, तब पिवट टू एशिया की बात हो रही थी, वो पिवट खत्म हो गया।
अब ये अमेरिका एक तरफ से तो कहता है कि हम चाइना के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, compete करना चाहते हैं, कन्फ्रंट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से उकसा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? क्या ये परमानेंटली ऐसा रहेगा या इनका ध्यान बढ़ जाएगा? बड़ी ताकत है अमेरिका, इनका कल ध्यान बढ़ जाएगा और ये विजिट्स वगैरह खत्म हो जाएंगी, पर चीन तो वही होगा। लेकिन सर उसके बाद तो चीन से सवाल पूछे जाएंगे ना कि इतनी बड़ी बातें तुम करते हो, उस समय क्या हुआ था जब इतनी सारी चीजें तुम्हारे इर्द गिर्द एक साथ हो रही थी? बट नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये समय अपना दिखाएंगे। बट व्हाट वुड बी द सक्सेस फॉर चाइना इन सच अ सर्कमस्टांस? क्या इस समय रिस्ट्रेंट की बात करेगा कि हम बहुत बड़ी ताकत थे लेकिन देखिए हमने रिस्ट्रेंट से काम लिया? राजीव नयन सर, आपकी टिप्पणी जरूर इसमें मैं चाहूंगा कि उस समय क्या रिस्ट्रेंट को अपना सक्सेस बताएगा चाइना? तो लोग ये पूछेंगे कि फिर इतनी सारी वॉर ड्रिल क्यों किया था, या फिर ये कहा जाएगा कि तुम फुफकार ही सकते हो, काट नहीं सकते, दिखा दिया? एक चीज मैं कहना अच्छा, विष्णु सर कुछ कह रहे हैं, राजीव नयन सर उसके फौरन बाद। विष्णु सर जी। देखिए, जो वॉर ड्रिल्स हैं ये लगातार होती रहती हैं, कोई नई चीज नहीं है। जो चाइना कर रहा है वो अपनी कंजम्पशन के लिए, ये एक इनकी इंटरनल पॉस्चर है, एक एक्सटर्नल पॉस्चर है। एक्सटर्नल पॉस्चर में ये गलती कर जाते हैं क्योंकि कैलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से ये हाई डेसिबल इन्होंने अपोज किया था पेलोसी की विजिट पे, वो गलत था। पर इंटरनली अपने आप को जो दिखा रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी है और वो उनके लिए भी बहुत जरूरी है।